नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द डिबेट में आज हम उत्तर प्रदेश के एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। 69,000 सहायक अध्यापकों की बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए पिछले दिनों एक एग्जामिनेशन हुआ था। उस एग्जामिनेशन में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है और इस घोटाले का पर्दाफाश प्रयागराज पुलिस ने किया है। प्रयागराज पुलिस को एक गोपनीय सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब उन्होंने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया तो बहुत ही सनसनीखेज और एक बड़ा सिंडिकेट उनके हाथ लगा, जिसने बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती घोटाला किया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसमें माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के बहुत बेरोजगार नवयुवकों को, काबिल नवयुवकों को नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी। बहुत ही तकनीकी रूप से उन्नत इस सिंडिकेट ने, जिसके तार अब पता नहीं कहां कहां जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया और एक बड़ा घोटाला कर डाला। किसी ने ब्लूटूथ के जरिए उसको घोटाले की प्रक्रिया को अपनाई, तो किसी ने एक मिटने वाली रूमाल के जरिए भी कैंडिडेट्स को उसके प्रश्न पत्र के आंसर सीट उपलब्ध कराई गई। इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है इस घोटाले का, अभी किसी को नहीं पता। ये नहीं पता कि ये सिर्फ प्रयागराज तक फैला हुआ है या उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों तक फैला हुआ है। ये अभी नहीं पता कि 1,000 शिक्षक इसमें प्रभावित हुए हैं या सारे के सारे प्रभावित हुए हैं। एक ही बड़ा अपने आप में हैरान कर देने वाला घोटाला है, जो ये बताता है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में भर्ती माफिया आज भी कितना सक्रिय, मजबूत, कनेक्टेड और इस सिंडिकेट को आज भी निर्भीकता के साथ ऑपरेट कर रहा है। जब जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो और जब ये कहा जा रहा हो कि सारी शुचिता और पारदर्शिता बरती जा रही है, उस वक्त शिक्षा विभाग में एक से बढ़कर एक घोटाले सामने आ रहे हैं। कभी गलत सवाल, कभी गलत जवाब, कभी अनामिका शुक्ला स्कैंडल। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि आज हमारी टीम ने अनामिका शुक्ला को खोज निकाला। वो गोंडा में रहती है, बेचारी हाउसवाइफ है, उसको नौकरी जीवन में नहीं मिली, कितनी बार अप्लाई की, लेकिन उन्हीं अनामिका शुक्ला के सर्टिफिकेट के आधार पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 25 अनामिका शुक्लाएं नौकरी कर रही, करोड़ों रुपए निकाल लिए। और जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला, वो बेचारी गरीब है, 2 कमरे के मकान में रहते हैं। जब से ये खबर सुनी है, उनको बीमार हो गई हैं, अभी उनको हॉस्पिटल थोड़ी देर पहले ले जाया गया। ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का जो सिंडिकेट है, बहनों भाइयों, वो हमारी आपकी सोच, हमारी आपकी समझ, हमारी आपकी क्षमता से कहीं अधिक बड़ा है। यह ऐसा सिंडिकेट है, ऐसा माफिया तंत्र है, जिसने पूरे शिक्षा विभाग को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन यह माफिया रहता है। सरकार ने कहा था कि हम इसमें एक महानिदेशक प्रणाली लेकर आएंगे, एक IAS ऑफिसर को पोस्ट करेंगे। पोस्ट किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? वही जो भ्रष्टाचार पहले हो रहा था, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो घोटाले पहले हो रहे थे, उससे ज्यादा बड़े घोटाले हो रहे हैं। अब STF से कहा गया है कि इस 69,000 टीचर भर्ती मामले की जांच करें। तो अब इसमें STF क्या जांच कर पाएगी? STF किन लोगों की जांच कर पाएगी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। STF के पास उत्तर प्रदेश में उतने संसाधन नहीं है जितने संसाधन इसकी जांच में लगाने पड़ेंगे। वो भी आप कह रहे हैं कि एडिशनल SP रैंक के ऑफिसर से जांच कराएंगे, ठीक बात है, पर आपके पास क्या रिसोर्सेज STF के पास ऐसे हैं कि वो जांच कर पाए? ये जांच क्या कोई बड़ी एजेंसी कर सकती है? एक प्रश्न खड़ा होता है। तो आखिर ये नाकाबिल, निकम्मे और बेईमान लोगों को भर्ती कैसे मिली? ये कैसे पास हो गए? जो टॉपर है बहनों भाइयों, उसके पास जब पुलिस गई पूछताछ करने कि तुमने कैसे टॉप किया, तो तुम जरा भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसने टीचर भर्ती टॉप किया उत्तर प्रदेश में। आपको पता है उसने क्या जवाब दिया? मुझे नहीं मालूम कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो पुलिस वाले ने अगला सवाल किया कि तुम टॉपर कैसे बन गए? तो उसने कहा मुझे यह भी नहीं पता कि मैं टॉपर कैसे हो गया। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस मसले की गंभीरता को समझ सकें। शिक्षक कौन होता है? जो समाज का निर्माण करता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करता है, ताकि हम एक और बेहतर समाज आगे चलकर बना सकें। क्या ऐसे लोगों को शिक्षा देने का अधिकार है? क्या इन बेईमान, निकम्मों और भ्रष्ट लोगों को शिक्षा देने का अधिकार है? टैलेंटेड और वो योग्य छात्रों के साथ ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। जिन भर्तियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछली सभी सरकारों पर कोसती थी, आरोप लगाती थी,
आज उनकी सरकार में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम नकल माफिया सक्रिय है, खुलेआम भर्तियों में घोटाला हो रहा है, कोई बड़े अफसर पर कार्रवाई नहीं हो रही है और कहा जा रहा है कि एक एडिशनल एसपी जांच करेगा इसकी। क्या ये इतना बड़ा भर्ती घोटाला किसी एडिशनल एसपी के बस की बात है कि वो जांच कर लेगा? कोई आईएएस अफसर से, किसी मिनिस्टर से, किसी बड़े अफसर से क्या पूछना पाने की स्थिति होगी उसकी? आप इसका अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। मायावती ने डिमांड की है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, प्रियंका भी गांधी भी चाहती कि इसकी केंद्रीय एजेंसी से जांच हो, और समाजवादी पार्टी भी चाहती, यानी अपोजिशन की डिमांड है कि एक बड़ा घोटाला है और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी आज हुई। आप सुनिए कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या कहा और प्रियंका गांधी का इस पर क्या स्टेटमेंट है। फिर ये हमारे नौजवान साथियों के साथ ये जो नाइंसाफी हुई है इसके विषय में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर डॉक्टर केएल पटेल जो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक है, संतोष कुमार बिंद जिसके लेखपाल होने की जानकारी आ रही है, तथा इनसे जुड़े हुए अन्य 11 लोगों को, कुछ को 6 जून को, कुछ को 8 जून को, कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एसआईटी को और एसटीएफ को अलग अलग मामलों की जांच सौंपी गई। एक जनरेशन के भविष्य का सवाल है, उस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम सब जिम्मेदारी लें और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है। पारदर्शिता से जो भी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, चाहे इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो, चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो। तो ये जो उत्तर प्रदेश के काबिल, योग्य और जिन छात्रों को, जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा का मौका मिलना चाहिए, उन्हें जॉब मिलनी चाहिए, उनकी जगह नाकाबिल, निकम्मे, बेईमान, भ्रष्ट, घूसखोर लोगों को मौका मिल रहा था। ये मौका कौन लोग दे रहे थे? अब तक ये मामला दबा क्यों था? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और क्या सिर्फ एसटीएफ को जांच दे देना पर्याप्त है? इसमें किसी बड़े पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न नंबर 2, ये पूरी प्रक्रिया को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर नाकाबिल लोगों को मौका कौन देना चाहता है? इस प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से जांच क्यों नहीं हो रही है? और क्या ये फिट केस है कि इसकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई इस केस की जांच करे? ये तमाम प्रश्न खड़े होते हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, सुनील सिंह साजन मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, बबली पाल जी हैं इसकी अभ्यर्थी हैं, रितु रेनीवाल जी हैं ये शिक्षा मित्रों की वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने इस मसले पर संघर्ष किया।